हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज नंबर 13.4 स्टडी करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ frustum ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 centimeter. The diameter of its two circular end are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of ग्लास। तो आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो डेटा है वो नोट करना होगा और आपको डायग्राम से समझना होगा कि हमें क्या देके रखा है। इस तरह से एक ग्लास है जो फ्रस्टम शेप का है। अब इसमें यहाँ पर जो हाइट देके रखी है ग्लास की वो है 14 सेंटीमीटर और जो दोनों डायमीटर दे के रखी है ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। यानी जब हम रेडियस की बात करेंगे तो R1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा और R2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर हमें उसकी सारी चीजें नोट करनी है, लिखेंगे हम therefore h is equal to height of frustum is equal to 14 centimeter, then radius R1 is equal to of frustum is equal to 2 centimeter and R2 is equal to radius of frustum 1 centimeter. अब आपको जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, तो हम लिखेंगे therefore capacity of glass is equal to volume of frustum इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपको याद आ जाना चाहिए, 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। मैंने आपको कंपेयर करने के लिए कहा था, जो कोन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, उसी के साथ इसे कंपेयर करके मैंने आपको समझाया था। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, पाई मीन्स 22/7 इंटू ब्रैकेट R जो है वो है आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू जो H दे के रखी है वो है 14, देन 22/21 इंटू यहाँ पर ब्रैकेट में 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 14 आएगा। अब यहाँ पर आप चाहे तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने जो किया है ये मल्टीप्लाई न करके उसकी जगह हम 1/3 इंटू 22/7 एज यूजल रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आपका कट हो जाता है। देन उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स है उसे हम नीचे लिखेंगे 22/7 इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस 1 5 प्लस 2 मीन्स 7 अगेन इंटू 2। अब यहाँ पर सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 14 इंटू 22 जब हम करेंगे तो वो आएगा रेस टू 308, यहाँ पर 308 डिवाइड बाय 3 आएगा। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रखें या इसका मिक्स नंबर में आप कन्वर्शन करेंगे तो भी चलेगा। और ये सब जो है वो क्या है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास हमारा है और हमें सेंटीमीटर यूनिट दिया था, इसीलिए हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ऐसे फॉर्मूला यूज करके जवाब मिल जाता है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, The slant height of frustum of a cone is 4 centimeter
and the parameter of the circular end are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of frustum. यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस तरह का फ्रस्टम दिया हुआ है और इसमें आपको जो L है वो दे के रखी है. L मीन्स 4 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई उसे कहा जाता है. और ये जो पैरामीटर है ये दे के रखा है जिसे हम बोलते हैं 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये दो चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको दे के रखी और तब जाके आपको इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम डेटा नोट करेंगे. वो इस तरह से L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट of frustum is equal to 4 centimeter. Then 2 pi R1 is equal to 18 centimeter and 2 pi R2 is equal to 6 centimeter. क्योंकि पैरामीटर का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. पैरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई R. और ये पैरामीटर किसकी है? सर्कल. सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता है. देन इसके बाद यहाँ पर हमें ये जो 2 और ये जो पाई है इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो R1 इज इक्वल टू 18/2 पाई मिलेगा. देन 2 से हम जब कट करेंगे तो R1 इज इक्वल टू 9/पाई. आपका यहाँ जवाब होगा. उसी तरह से R2 को हम अकेला छोड़ते हैं तो 6/2 पाई. देन 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी R2 इज इक्वल टू 3/पाई. इस तरह से आपको R1 और R2 मिल गई. देन उसके बाद उन्होंने कहा है कि कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो कोण होता है उसका फॉर्मूला है पाई RL. तो इसी से आप बना सकते हो पाई R की जगह R1 प्लस R2 और L एज यूजुअल. देन हम यहाँ हमारी जो R1 और R की वैल्यू है वो पाई के रूप में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पाई एज यूजुअल रखेंगे, उसके वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे. देन R1 का वैल्यू रखा और R2 का हमने वैल्यू रखा और जो L दे के रखी है वो है 4 सेंटीमीटर. देन पाई एज यूजुअल, ब्रैकेट में एलसीएम जब इक्वल होता है तो एज यूजुअल. देन 9 + 3 आप करेंगे तो 12 × 4. पाई पाई गेट कैंसल. 12 × 4 आप करते हो तो वो आता है 48. और ये सब कुछ हमारा सेंटीमीटर में था तो कर्व सरफेस एरिया हमें मिलेगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरह से आपने पैरामीटर का यूज करके जो उन्होंने कर्व सरफेस एरिया पूछा था वो फाइंड आउट. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. A face, the cap used by a Turki is shaped like the frustum of a cone. If its radius on the open side is 10 centimeter and upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter, find the area of material used फॉर मेकिंग इट. यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी डायग्राम बना के रखी है. ये एक तुर्की कैप है. इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने जो जो चीज़ें दे के रखी है वो हमें पता चल जाती है. जैसे कि ये जो बेस है यानी कि लोअर रेडियस उन्होंने दे के रखी है, जो ओपन साइड की है वो है 10 सेंटीमीटर एंड जो अपर बेस है उसकी जो रेडियस दे के रखी है वो है 4 सेंटीमीटर. यहाँ पर ये जो है ये है 4 सेंटीमीटर. देन इसकी जो स्लैंट हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस कैप को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका टोटल एरिया कितना है. तो बहुत ही इजी है. उसके लिए सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे, जैसे कि R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ओपन साइड या इसे लोअर भी हम कहेंगे
is equal to 10 centimeter. Then R2 is equal to radius of close, यानी कि हम अपर कहेंगे, इज इक्वल टू वो है 4 सेंटीमीटर. देन स्लैंट हाइट यानी L दे के रखा है, इज इक्वल टू वो है 15 सेंटीमीटर. अब आपको टोटल जब एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि कैप हम जब पहनते हैं तो ऊपर भी क्लोज होता है, यानी ऊपर का जो सर्कल है उसका भी एरिया हमें लेना होगा. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक कैप इज इक्वल टू, इसमें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया लेंगे यानी कि पाई R1 प्लस R2L प्लस एक ये जो ऊपर का सर्कल होगा उसका एरिया यानी कि पाई R1 R2 स्क्वायर, क्योंकि हमने ऊपर की जो रेडियस है इसे 2 कहा है इसलिए R2 स्क्वायर हमें लिखना होगा. देन अब इन दोनों में से हम पाई यदि कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा R1 प्लस R2L इंटू L प्लस R2 स्क्वायर. अब यहाँ आप 22/7 वैल्यू पुटअप कर दीजिए और ब्रैकेट के अंदर जो R1 है उसकी वैल्यू है 10 प्लस 4 इंटू L जो है वो है 15 प्लस R2 की वैल्यू अगेन 4 स्क्वायर. 22 डिवाइड बाय 7 इंटू ब्रैकेट 10 प्लस 4 मीन्स 14 इंटू 15 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16. देन 22/7 एज यूजल इंटू ब्रैकेट हम 15 से जब 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है रेज टू 6. 15 प्लस 6 करेंगे तो 21 यानी कि 210 प्लस 16. अब यहाँ पर 22 डिवाइड बाय 7 इंटू इनका जब हम एडिशन करेंगे तो वो होगा 6 2 2. यहाँ पर 22 इंटू 2 2 6 जब आप करते हैं तो वो आता है 4972 डिवाइड बाय 7. आप या तो इसे ऐसे ही रखेंगे या तो हम जो मिक्स नंबर है उसमें जब कन्वर्ट करेंगे तो वो इस तरह से रहेगा 7 एज यूजुअल. देन 7 7 जा 49, देन 7 1 जा 7 और रिमेनिंग 2, इसीलिए ऊपर आएगा 2. और ये सब कुछ हमारा जो था वो सेंटीमीटर में था तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरह से आपका जो जवाब है वो मिक्स नंबर में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं या आप इस तरह से लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही होगा. तो आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में नोट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम अ टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर with a radii lower and upper ends 8 and 20 centimeter. Find the cost of the milk completely fill up container at the rate of 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container cost of rupees 8 per 100 meter square. अब इसमें आपको उसके लिए दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. उसका एरिया फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल का एरिया, और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तब जाके आप रेट फाइंड आउट कर सकते हो. इसके लिए मैं पहले आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी. इस तरह का एक कंटेनर है जिसके अंदर मिल्क भरा हुआ है और इसकी जो रेडियस है, जो लोअर रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर एंड अपर रेडियस जो है वो है 20 सेंटीमीटर. देन उन्होंने जो हाइट दे के रखी है वो है यहाँ पर h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम डेटा नोट करेंगे, लिखेंगे h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. देन R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ये जो है ये है लोअर
और ये है अपर रेडियस। अब आपको जब पाई आर एल हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्लैंट हाइट की जरूरत है। तो आप स्लैंट हाइट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, वो होगी L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वेयर, देन H मीन्स 16 स्क्वेयर प्लस R1 मीन्स 20 माइनस 8 स्क्वेयर, देन 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस 20 माइनस 8 जब हम करते हैं तो ये आता है 12, मीन्स 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो आएगा 144। देन इनका जब हम एडिशन करते हैं तो 4 प्लस 6 मीन्स 0 रेज टू 1, 0 रेज टू 1 4। अब यहाँ पर L का हम स्क्वायर रूट लेना चाहेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट है 2 और 00 का 10, ये सब कुछ सेंटीमीटर में है तो L आपको मिल गई 20 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमें इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। यहाँ वैल्यू रखेंगे, पाई आपको देख के रखा है 3.14, तो पॉइंट जब हम हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, इंटू ब्रैकेट आपकी जो रेडियस है वो है 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 इंटू जो हाइट है वो है 16। इस तरह से सारी जो वैल्यूज है वो आप पुट अप करेंगे। देन उसके बाद जो चीज़ें कट होंगी उन्हें कट करेंगे, तो ये पहले ऐसे ही रखेंगे 314 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 इंटू ब्रैकेट 400 प्लस 64 प्लस 16 इंटू 16। अब यहाँ पर 314 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 एज यूजल इंटू ब्रैकेट इन सब का एडिशन करेंगे तो वो आएगा 4, देन 12 रेज टू 1, 2 एंड 4 मीन्स 6 इंटू 16। यहाँ पर आपको इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है और हम 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन आएगा 10449992 और यहाँ पर 2 0 है, इसीलिए पीछे से 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे और ये सब कुछ जो हमें दिया है वो है सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको इसका लीटर में कन्वर्शन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 लीटर सेमी क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो आप जब इसका कन्वर्शन लीटर में करेंगे तो ये जो 10449.92 को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, तब जाके जो दूध है वो आपको मिलेगा। मतलब ये जो डेसिमल है ये 1, 2 एंड 3 डिजिट आगे चला जाएगा तो 10.44 लीटर इतना मिल्क इस कंटेनर में भरा हुआ है। अब जब हम इसका रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ₹20 पर लीटर है, तो हमारे पास हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 10.44 इंटू 20 जब हम करेंगे, क्योंकि पर लीटर का रेट कितना है 20 है, इसीलिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आएगा 2 इंटू 4 मीन्स 8, 8 0 एंड 2 और ये 0 लगा देंगे, डेसिमल लगेगा पीछे से तो 208 रुपीज़। यहाँ पर ये जो रुपीज़ आया है इसे आप राउंड फिगर कर सकते हैं, जैसे कि 208.8 मतलब हम इसे लिख सकते हैं 209 रुपीज़। देन उसके बाद यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है मटेरियल कितना लगा वो कंटेनर बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें ये डायग्राम हटानी होगी, तब जाके हम लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू,
अब उसमें आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कर्व सरफेस एरिया यानी पाई इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2L प्लस यहाँ पर जो इस तरह का हमारा कंटेनर था तो उसमें नीचे का बेस क्लोज होता है यानी नीचे का हम एरिया लेंगे पाई R2 स्क्वायर। देन पाई हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R2 स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 मीन्स डिवाइड में हम 100 लिखेंगे इंटू ब्रैकेट R1 की वैल्यू है 20 प्लस 8 देन मल्टीप्लाई बाय L तो वो हमारा 20 है प्लस R2 की वैल्यू हमें लेनी है यानी नीचे की जो छोटी रेडियस थी वो हमें लेनी है, वो है 8 स्क्वायर। देन 314 डिवाइड बाय 100 एज यूजुअल। उसके बाद अंदर की जो टर्म्स है 20 प्लस 8 आप करते हो तो 28 इंटू 20 प्लस 64। 314 डिवाइड बाय 100 इंटू ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16 रेस टू 1 2 2 जा 4 एंड 1 5 प्लस 64। देन इनका एडिशन हम करेंगे 4 12 रेस टू 1 देन 6। अब यहाँ पर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो आएगा हमारा 195936 और ये डिवाइड बाय जो 100 है वो एज यूजल। अब इसमें 20 होने के कारण पीछे से हम डेसिमल लगा लेंगे तो वो इस तरह से आएगा 1959.36 और ये सब कुछ आप एरिया फाइंड आउट कर रहे थे इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको उन्होंने उस कंटेनर को बनाने के लिए लगा जो कॉस्ट है वो भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू, यहाँ पर उन्होंने रेट दे के रखा है 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए ये इतना एरिया है तो हम लिखेंगे 1959.36 इंटू 8 इंटू डिवाइड में इसका जब डेसिमल हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 100। और यहाँ पर आप यदि समझना चाहेंगे तो इस तरह से है जैसे कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपीज़ कॉस्ट लगती है तो हमारी जो अमाउंट है इसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी तो आप एरिया इंटू 8 करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आएगा 1567.88 और डिवाइड बाय आपका है 100। इस तरह से यहाँ पर ये जो 100 है हम जब इसका डेसिमल आगे की तरफ और बढ़ा देंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो आएगा 156.74 रुपीज़। इस तरह से उस कंटेनर को बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी जो कॉस्ट है वो है 156.74 रुपीज़। आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। देन last question of this exercise number 13.4 is question number 5. A metallic right circular cone 20 centimeter height and whose vertical angle is 60 is cut into two parts at the middle of the height by a plane parallel to its base if the frustum so obtained is drawn into a wire of diameter 1/16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है इस तरह से एक कोन दे के रखा है इन्होंने और इस कोन के अंदर यहाँ पर ये जो एंगल है ये है 60 का और इस 60 के जो एंगल है इस एंगल से आपको बीच से इसे कट करना है। इस तरह से आप बीच से कट करेंगे और यहाँ से भी इसको जब हम कट करते हैं यहाँ से तो यहाँ एक फ्रस्टम का शेप बनता है इस तरह से। तो
आपको इस शेप का जो कन्वर्शन है वो एक वायर में करना है, तो उस वायर की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। यानी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इस फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम जब हम इक्वल करेंगे तो हमें वायर की लेंथ मिल जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको मटेरियल क्या क्या दिया है, डेटा क्या है, वो हमें समझना होगा। ये है 60, तो मैंने जब इसको हाफ किया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कट किया हुआ है 2 पार्ट्स में, तो ये एंगल जो है वो हो जाता है 30, और इसकी जो टोटल हाइट दे के रखी है वो हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मिडल से जब हमने उसको कट किया तो ये हाइट हो जाती है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये भी हो जाती है 10 सेंटीमीटर। ये आपको समझना होगा। अब इनकी मदद से हमें यहाँ पर डेटा क्या क्या है वो नोट करना है, और आपको तो सबसे पहले यहाँ रेडियस, दोनों रेडियस फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है उसका थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी। वो इस तरह से, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अभी हम पहले इनको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे सपोज ये है ABCD, यहाँ E। तो आपको, हमें हाफ पोर्शन की ज़रूरत है, मिडल से कट करने के बाद उसी की हमें ज़रूरत है, हम उतना ही लेंगे। तो इस तरह से यहाँ नोट करेंगे H इज इक्वल टू टोटल हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर हाइट H1, हाइट ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से उसको हाफ कर दिया गया इसीलिए। देन यहाँ पर इस तरह का एक एंगल बना हुआ है, आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर ये एंगल जो है ये है 30, और ये जो हाइट है ये है 10। अब आपको यहाँ ये जो रेडियस है हमारी, ये रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम ट्रिगोनोमेट्री में यूज़ करते हैं tan 30 इज इक्वल टू, जो सामने वाली साइड है वो और जो नियर वाली साइड है वो, इन दोनों का हम क्या करते हैं, रेशो लेते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है। हम लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में जो 30 के सामने की साइड है वो है BE, और डिवाइड में जो क्लोज साइड है वो है AE। अब इनकी जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो tan 30 की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, √3, 1/√3 इज इक्वल टू, BE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हम उसे एज यूजुअल रखेंगे। देन AE की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कि वो है 10। अब ये जो डिवाइड में 10 है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो BE की वैल्यू आपको मिल जाती है 10 डिवाइड बाय √3। अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3/√3, तो आपका जवाब आता है 10√3/3 सेंटीमीटर। ये आपको एक रेडियस मिल गई। सपोज मैं इसे R2 कहूँगी और इसे मैं यहाँ से यहाँ, ये जो रेडियस है इसे R1 कहूँगी, तो ये हो गई आपकी R2। इसी तरह से आपको एक और चीज़ मैं रिमाइंड कराना चाहती हूँ, आपने 9th क्लास में भी सीखी होगी। जब ट्रायंगल की 2 साइड्स होती है, उन 2 साइड्स के मिड पॉइंट को कोई सेगमेंट यदि कनेक्ट करता है तो उस सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो हाफ होती है उसकी सामने वाली साइड से। तो हाफ का मतलब ये जो सामने वाली साइड है इसकी लेंथ यदि A होगी तो सामने वाली साइड की लेंथ 2A होगी। ये आपको समझना चाहिए। वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो जो हमारी R1 है वो हमें मिल जाती है। R1 का नाम है CD इज इक्वल टू 2 × 10√3/3 मीन्स 20√3/3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको दोनों रेडियस मिल गई। अब हम आगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। यहाँ जो वायर है वो एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है πr²h। अब h मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है इसी को हम क्या कहेंगे, h कहेंगे, इज इक्वल टू हाइट, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है वो है 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट r1² प्लस r2² प्लस r1 r2 इंटू h।
अब हमें इसमें जो पाई है दोनों तरफ वो गेट कैंसल। यहाँ पर वायर की जो रेडियस है वो उन्होंने दे के रखी है, डायमीटर दे के रखी है सॉरी, तो वायर की डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर। हम उसकी जब रेडियस फाइंड आउट करेंगे, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू 1/16 और डिवाइड में 2, तो आएगा 1/32 सेंटीमीटर। यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुटअप करनी है, तो वो लिखेंगे 1/32 इंटू 1/32 इंटू h यानी कि l। आप h की जगह पर l भी कहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सपोज मैंने l लिखा, लेंथ के लिए मैंने l लिखा, वो हमें नहीं पता, एज यूजुअल रखेंगे 1/3 इंटू ब्रैकेट के अंदर R1 अभी हमने फाइंड आउट की है 20√3/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 10√3/3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। प्लस R1 मीन्स 20√3/3 इंटू 10√3/3 और इन सब के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो है h। तो h की वैल्यू भी हमें पता है, वो है हाइट ऑफ फ्रस्टम 10। अब यहाँ पर जब आपको l फाइंड आउट करना है तो हम l को अकेला छोड़ देंगे 1/3 और ये 32 और 32 जब डिवाइड में है हम शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इनटू ब्रैकेट। यहाँ पर 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 9 प्लस यहाँ 20 इंटू 10 जब हम करेंगे तो वो आएगा 200 इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 जब हम करते तो 3 आएगा और डिवाइड में होगा 9 इंटू 10। अब यहाँ जो चीज़ें कट होती है उन्हें कट करेंगे, यदि कट नहीं होता है तो एज यूजुअल रखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आप देख सकते हैं सबका एलसीएम जो है वो 3 आ गया है, तो ऊपर जो टर्म्स है उनका सबका एडिशन हो जाएगा 400 प्लस 100 प्लस 200 मीन्स ये टोटल हो जाता है 700 इंटू 10। यहाँ पर जो ऊपर की टर्म्स है उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 32 इंटू 32 होता है, वो है 1024 इंटू यहाँ पर 700 इंटू 10 हम करते हैं तो वो आता है 7000 डिवाइड बाय 9। अब ऊपर के टर्म्स का ऊपर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय 9 हम एक साथ जब कर देंगे तो वो हमारा आता है 796,444.44 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी लेंथ, बट ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, हम चाहे तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आपको पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। देयरफॉर सिर्फ ये जो डेसिमल है जब हम डिवाइड करेंगे तो आगे हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इसका सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्शन करेंगे तो आएगा 7964.44 मीटर। ये आपको मिल गई लेंथ ऑफ वायर। इस तरह से इस क्वेश्चन में आपने वायर का वॉल्यूम और फ्रस्टम का वॉल्यूम इक्वल करके जो उसकी लेंथ थी वो फाइंड आउट कर ली। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।